नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा रबी फसल के ऊपर 7वां ब्लॉग वीडियो होने जा रहा है। तो पहले शुरुआत हम वहीं से करते हैं जैसे हम सामान्य वीडियो में पिछले वीडियो में करते आए हैं। तो सामने उस पार में आप देख पा रहे हैं वो जो बांध नया नया दिख रहा है। अभी हम जूम करते हैं फिर बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे घाट बनने वाला है सीढ़ियों वाली, यानी कि सरकार की तरफ से जो अनुदानित होती है वो घाट पक्की वाली, जिसमें सीढ़ियाँ लगी होंगी। फिर उस पार के जो लोग होंगे उन्हें सहूलियत मिलेगी नहाने में। फिर छठ पूजा में जब वो लोग आएंगे तो फिर उस समय उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो ये यहाँ का नया अपडेट था। तो इस पार देख रहे हैं पानी ज़्यादा है, उस पार कम है, क्योंकि बीच में बांध बना हुआ है। तो चलिए अभी आपको खेत लिए चलते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं कि क्या नया हमें देखने को मिलता है। खेत जा ही रहे थे, फिर रास्ते में हमने देखा कि पंपी सेट लगी हुई है और इसके जरिए मक्के की जो खेत है उसकी सिंचाई हो रही है। उस जगह पे हम पहुंचने ही वाले हैं जिस जगह को दिखाने के लिए हम चले थे। तो हम चंद सेकंड में उस जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उस जगह पे पहुंचने से पहले आपसे अनुग्रह है, कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद है यानी होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए लीजिए, हम पहुंच गए। ये वही खेत है जिसका अपडेट हम आपको पहले वीडियो से लेकर के अभी तक देते आए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मकई की जो खेत है, जिसमें वीरहा यानी मकई के जो ओरहा वीरहा जो भी कहें, बीज जो भी कहें, बायल जो भी समझ लें आप, या फिर कुछ नया भी आप समझे जो हम नहीं बता पा रहे हैं वो समझ लीजिए। ये पूरी तरह से जवान हो चुका है। और वहीं अगर हम गेहूं की बात करें रबी फसल में, 2020-21 की ये रबी फसल है। तो ये गेहूं फसल जो है यानी गेहूं पूरी तरह से 50% जो है पक चुकी है। आप देख पा रहे हैं इसमें कलई भी लगना शुरू हो गया है। इसमें क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं। देखिए कलई लगना भी शुरू हो गया है। फोकस नहीं हो पा रहा है, हिलता डुलता है ना। एक मिनट, अभी फोकस करते हैं। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। हिलता डुलता पे फोकस बहुत कम होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि कुछ दिनों में गेहूं की जो कटाई है वो होने लगेगी। और रही बात मक्के भाई साहब की, तो इसमें वक्त लगता है। वैसे भी सभी को पता है इसमें बहुत वक्त लगता है। और लीजिए तो थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। और आपको इससे पहले वाले वीडियो में यानी छठे वाले ब्लॉग में, इस सीरीज के छठे वाले ब्लॉग में आप राई तो दिखाई दिए थे कि राई कटना शुरू हो गया है और लोग अपने अपने घर छत पे रख रहे हैं और उसे झाड़ भी रहे हैं कई लोग सूखने के बाद। लेकिन कुछ खेत अभी ऐसा है जिसमें जो है सरसों की कटाई नहीं हुई है, क्योंकि उसमें मात्रा बहुत कम है या फिर पचता है, उस वजह से खेत में ही सूखने के लिए वे लोग छोड़ दिए हैं। ये सामने वाला खेत में है और इन खेतों में भी थी, लेकिन समय रहते खेत वालों ने अपना अपना जो भी है वो ये कर लिया। और सामने ये पूरी तरह से देखिए इसमें भी कलई लगना शुरू हो गई है। लेकिन निश्चिंत है किसान, जब करे तब। और एक बात बता देते हैं कि एक समय था कि इसमें यानी इस नदी में, कमला नदी में पानी सूखती नहीं थी, हमेशा पानी रहती थी। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। एक समय के बाद 2 महीने के लिए पानी पूरी तरह से सूख जाती है। आप जब घाट पर हम थे तो आपने देखा होगा कि बांध बंधा हुआ है और ये सीमा हर एक पॉइंट पे है। लगभग आप 1 किलोमीटर या फिर कह सकते हैं 1 किलोमीटर मान ही लीजिए, 1 किलोमीटर के दायरे के बाद हर जगह इस तरह का बांध आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है सरकार जो है, जो मछली का व्यवसाय करते हैं, मछली पालन करते हैं, उनको एक तरह से ठेका दे देती है और एक अलग अलग एरिया में ठेका देती है। उस वजह से सब अपने अपने एरिया को जो है सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उनका मछली जो है उसमें जो मछली है नदी में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इस वजह से घेर देते हैं। जिसका परिणाम ये होता है कि एक समय के बाद पानी का आवागमन बंद हो जाता है। एक समय के बाद फिर वो सूखने लगती है पोखरी की तरह। हालांकि अब तो पोखरी भी नहीं सूखती, क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी होती है, उसमें जेठ लगा रहता है। और कई हद तक तो पोखरी का सूखना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो उसमें खुदाई बहुत ज़्यादा रहती है और नीचे से पानी ऊपर की ओर आ रही होती है।
देखिए ये गेहूँ, ये मुझे लगता है अगता हो या पिछता है, लेकिन अभी तक ये हरी ही है, यानी हरियाणी इसमें बहुत ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं। और हाँ, और ये देखिए लैग, इसमें पानी कितना होगा हम आपको बताएं, डार भर पानी होगा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होगा। अगर कोई उस पार जा रहा है और उसको नाव पर चढ़ने के लिए या फिर बांध पर चढ़ने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आसपास के होते हैं, तो अंडरवेयर तो पहने ही होते हैं, ऐसे ही निकल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात किया जाए और मैं उस पार जाता हूँ, हमसे पैसा वगैरह मांगा जाता है और अगर मेरा मन नहीं है देने का, फिर मेरे पास नहीं है, तो आगे एक वहाँ पे पुल है, वहाँ पर से एक बांध घिरा हुआ है, तो उसके ऊपर से हम चले जाते हैं। सोचिए पानी का लेवल कितना गिर जाता है। तो इकलौता 1-2 खेत है जो गेहूँ जो जिसमें है पूरी तरह से अभी पकी नहीं है, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं राय और गेहूँ खत्म। और आप सोच रहे होंगे कि बाकी वीडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ रबी फसल का ही ब्लॉग आ रहा है। तो ऐसे में है कि आपको पता है कि मेरे एक चैनल से नहीं है, मैं 2-3 चैनल हैंडल करता हूं, और मैं ऑफलाइन भी काम करता हूं, जिस वजह से मुझे ब्लॉग बनाने के लिए वक्त नहीं मिलता, और मेरे पास बाइक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर आप में से मेरे कुछ दोस्त जो हैं अपने गांव का ब्लॉग बनाने के लिए बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाता हूँ। पहला समय का अभाव रहता है, दूसरा मेरे पास यातायात का साधन नहीं है, और समझ सकते हैं आप, और ऊपर से ऑफलाइन काम भी मैं करता हूं। और रबी फसल में क्या है कि मैं अपने गांव का ही आपको दिखा देता हूं, और जो चीज़ें अगर मैं दूसरे जगह पे जाके दिखाऊं तो वो मेरे गांव में भी उपलब्ध है, तो मैं दिखा देता हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये सीरीज मतलब चलता रहेगा, बाकी वीडियो नहीं आएंगी। हाँ, आपको कल्चरल वीडियो जैसे भी तैसे करके आपको दिखाते रहेंगे, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, छठ पर्व हो, होली हो, कैसा भी हमारा कल्चर है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। या फिर हमारे आसपास यानी लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई नया चीज़ डेवलप होता है, जैसे पुल हो गए, सड़क हो गए, या बनने के बाद उसकी कमजोरी हम आपको नहीं दिखाएंगे, उसकी अच्छाई दिखाएंगे। अगर वो बनती है, या फिर कहीं पे जग होता है आने वाले समय में, अब तो कोरोना लगभग खत्म ही हो गया, तो आने समय में हो सकता है महायज्ञ हो, तो उसका भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सो गए हैं। और हाँ, जिन जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनके गांव का, एक ऐसा समय आएगा जब हम उनके गांव का भी ब्लॉग बनाएंगे, उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम किसी गांव में ब्लॉग बनाने के लिए जाते हैं, तो गांव में क्या है कि लोग इतने अपडेट नहीं हैं कि मतलब कोई इस तरह का काम भी कर सकता है या फिर हो सकता है। उन्हें लगता है कि सामान्य तौर पे ये मीडिया वाले हैं, और उनके कई सारे सवाल होते हैं इससे जुड़े हुए। अगर हम उस तरीके से जवाब भी देते हैं तो उन्हें समझ में आता है, लेकिन वे समझना नहीं चाहते। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव का ब्लॉग वीडियो बनाएं, तो आपको भी हमारे साथ भागीदारी करनी होगी। कहने का मतलब है आपको मेरा साथ देना होगा। मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, फिर आगे की जो है हम ये करेंगे। गांव का वीडियो हम पहले बनाते थे, तो आसपास का जितना भी गांव था हम तो उस गांव का बना ही चुके हैं। अगर दूर वाले गांव में हम नहीं जा पाते, क्योंकि हम वहाँ पे लोग हमें नहीं जानते, आसपास के गांव में ब्लॉग बनाने चले गए, अगर किसी ने सवाल जवाब किया और ऐसी कोई समस्या आती थी तो हम निपटा लेते थे, लेकिन दूर दराज में गाँव में मसला हो जाता था। तो चलिए, हम उस बांध पे पहुँच चुके हैं। यहीं से एक बांध निकलती है उस पार जाने के लिए, और मुझे लगता है कि वहाँ पे चिन्ह भी पड़ा हुआ है, और उसके जरिए लोग उस पार हो भी रहे हैं। बीच में चिन्ह पड़ा हुआ है। अभी चलते हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, पैदल चलते चलते हम बास के गांव बल्हा में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सामने देख रहे हैं ये शमशान घाट है, और भराट हुआ जो देख रहे हैं शमशान घाट है। और इस बार आपको पता ही है कि ज़्यादातर गेहूं की खेती हुई है, और आप सोच रहे होंगे कि ये गप पे लहराता घूमने का मन इनको है और हमें भी घुमा रहा है ज़बरदस्ती करके। इस पार में गेहूं की ज़्यादातर मतलब ये थी, ज़्यादातर जगह पे गेहूं थी, और उस पार में देखिए ज़्यादातर मकई है। चलिए, मैसेज भी आ गया है, बिग बाज़ार का ऑफ़र आया है। ये पेंटालूंस वाले बिग बाज़ार वाले या फिर कोई शोरूम हो, तो वहाँ पे देखिएगा, अगर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो रजिस्टर कर लेते हैं, फिर आपको समय समय पर ऑफर्स का जो है अपडेट देते रहते हैं। लीजिए, अब हम उस जगह पे आपको लिए चलते हैं जहाँ से रास्ता
बनता है। एक समय था जब हम लोग फनी वीडियोज शूट करने के लिए आते थे तो इधर ही आते थे ताकि हमारे गांव के लोग देखें ना। हालांकि बहुत सारी किल्लत झिल्लत झेलनी पड़ी थी हमें। क्या कहते हैं ना कि आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो अगर हम गलत नहीं हैं तो दुनिया कुछ भी कोई कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चल लीजिए, ये वही रूट है जिसके माध्यम से हम उस पार तक जा सकते हैं। तो हालांकि अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हम वहाँ पे बताए थे आपको कि डाँड़ भर पानी होगा, यानी 2 से 3 फीट। यहाँ पे तो मुझे लगता है 1 फीट भी पानी नहीं होगा। इसके दरमियान आप चले जा सकते हैं ऊपर, और इधर पानी होगा लेकिन बीच में नहीं होगा। तो लीजिए, इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ब्लॉग पसंद आया होगा और हमने इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें आपको कही होंगे आप ज़रूर उससे सहमत होंगे। चलिए, और हाँ, वीडियो के बारे में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।